मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और ऐसे में आप लोगों के दिमाग में आजकल बहुत ही प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे भी पूछा कि सर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, अब हम तैयारी कैसे करें और हमें किस तरीके से अब पढ़ना चाहिए। तो मैंने उन तमाम प्रश्नों को सुना और उनमें से कुछ प्रश्न जो हैं सभी बच्चों के अधिकांशतः एक से रहे, तो उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर नोट किया और मैंने कहा चलिएगा आप लोगों से ही बातें करेंगे कि हमें किस तरीके से अब तैयारी करना है। और 2023 में हमने टॉपिक दिया 2023 में क्या करें। तो पहला क्वेश्चन जो अधिकांशतः बच्चों ने पूछा कि पेपर कैसा आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस समय जो बच्चे 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वो वही बच्चे हैं जो हाई स्कूल में प्रोमोटेड हो चुके थे, जिनको पास कर दिया गया था हाई स्कूल में, वही बच्चे हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं। चलिएगा, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि कोरोना के समय, कोरोना काल था, कोरोना का समय चल रहा था, इस वजह से आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आप लोग पहली बार इंटरमीडिएट में परीक्षा देने के लिए जाएंगे और हाई स्कूल वाले बच्चे भी, ठीक है ना, पेपर देंगे। हाई स्कूल वाला बच्चा भी पेपर देने के लिए जाएगा, उनके भी यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पेपर कैसा आएगा आप समझ लीजिएगा। पेपर देखिएगा, जिस तरीका से पेपर आपके आते रहे हैं उसी तरीका से इस बार भी पेपर आएगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा या बहुत सिंपल आएगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि 2022 में ना तो सही से स्कूल चले थे, ठीक है ना, और बच्चों की उतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा सरल था। जो पहले पेपर आते रहे उनकी अपेक्षा पेपर थोड़ी सा सरल था, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, स्कूल में भी पढ़ाता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि जो पिछले साल के जो पेपर रहे हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा सरल पेपर था 2022 में। और 2023 में क्या होगा पेपर, क्या अधिक हार्ड होगा या बहुत सरल होगा, ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में रहते हैं। तो देखो बेटा, इस साल भी 30% कोर्स आपका कम है, तो यहाँ पर आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता तो है ही नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पेपर को आपको सॉल्व करना है तो कमजोरी कोई ना रखें, अच्छी तैयारी बना के चलें। पेपर औसतन आ सकता है, तो इसके लिए पिछली साल का पेपर को छोड़ करके आप 2-3 साल पुराने पेपर को एक बार देख लें, ठीक है, तो आप पेपर बढ़िया कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पेपर उतना ज़्यादा आप जितना सोच रहे हो भयंकर हार्ड आएगा तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पेपर कोर्स में से ही आएगा, जो आपका कोर्स है, सिलेबस है, उसी में से आएगा। ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ कोर्स चला जाए कि आप भैया हाई स्कूल में पढ़ रहे हो और क्वेश्चन इंटरमीडिएट के आ जाए। तो पेपर जो आपको पहले सिलेबस बता दिया गया है उसी में से आएगा, तो यहाँ पर आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं है। चाहे पहली बार आप पेपर देने जा रहे हो, बढ़िया तैयारी करें। फिर अधिकांशतः दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉपी पर कैसे लिखें। अधिकांशतः बच्चों ने हमसे पूछा कि सर कॉपी पर कैसे लिखें और कैसे लिखा जाता है कॉपी पर, कि जो क्वेश्चन हमें आता है, ठीक है ना, कॉपी पर हम कैसे लिखें, जो क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे लिखें। ठीक है, तो मैं बताऊं कि जैसे 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 15वें नंबर का आंसर अच्छे तरीक़ा से बन रहा है तो पहले आपने इसको लिख लिया। जहां तक आप ऐसा ना करें, इनसे बचें। आप क्रमबद्ध तरीक़ा से पेपर को हल करें। पेपर को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से नंबर 1, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ऐसे हल करते हैं तो जो चेक करने वाला होगा, काफ़ी जांचने वाले टीचर होते हैं, उनको काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। ठीक है, तो आप जहां तक पेपर को क्रमबद्ध तरीके से ही करें। ठीक है, पेपर को आप ऐसे नहीं कि पहले 14 नंबर
फिर 13 नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो ऐसे पेपर को ना करें, अब क्रमबद्ध तरीका से करें। एक एक चीज़ को बेटा मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, एक एक चीज़ को बताने वाला कि पास होने के लिए क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो सोचते हैं कि पास ही हो जाएं, ठीक है ना, साल भर किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं तो वो भी सोचते हैं कि हम पास होने के लिए क्या करें। तो कई ऐसे होते हैं कि यदि कोई प्रश्न ना बने तो क्या करें। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि 90% के लिए प्लस यानी कि इससे ऊपर प्राप्त करने के लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए। और तमाम प्रकार के प्रश्न बच्चों के मन में इस समय घूमते रहते हैं, तो इन सब से आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो बेटा कॉपी पर कैसे लिखें, तो मैंने बताया है क्रमबद्ध तरीका से लिखने की कोशिश करें। अब अगला क्वेश्चन जैसे बच्चे अधिकांशतः पूछते हैं कि पास होने के लिए क्या करें। तो पहली चीज मैं बता दूं कि इसमें देखो पहले दिया गया पेपर कैसे आएगा। तो पेपर देखो इसमें दोनों को देखो, इसको भी इसको दोनों को मिला के मैं बता रहा हूं कि पेपर आता कैसे है और पास होने के लिए हम क्या करें, दोनों को समझिएगा। अधिकांशतः कोई भी पेपर हो, पेपर 3 भागों में बटा रहता है, ठीक है ना, पेपर 3 भागों में बटा रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो कम से कम 33% क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत सरल आते हैं, बहुत सरल आते हैं, ताकि हर किसी से बन सके। कोई भी पेपर देख लेना आप, चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, तो पहला 33%। और कुछ बच्चे कहते भी अरे बड़ा इजी क्वेश्चन पेपर आया था भाई, साल भर मैंने तैयारी करी और इतना सिंपल आ गया है कहो तो आ जाए हैप्पी का एंटोनियम क्या होता है। तो बच्चा कहेगा यार साल भर मैंने भैया पढ़ा है और इसके लिए पढ़ा है कि हैप्पी का यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है। तो 33% सभी को ध्यान में रखते हुए अधिकांशतः पेपर आता है। और 33% 30% के लगभग पेपर ऐसे आएगा जो सामान्य होगा, मतलब कुछ बन भी सकता है और कुछ नहीं भी बनेगा, सामान्य होता है, कुछ थोड़ा हार्ड थोड़ा सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है कि 70-60 से लेके 70% के लगभग बच्चे लाते हैं इसमें यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जिन बच्चों को कंपटीशन लेवल पे ले जाना है उनके लिए 30% प्लस, मतलब 30% के जो ऊपर होगा पेपर, ठीक है ना, थोड़ा जटिल होता है। क्या होता है, जटिल। यहाँ से क्लियर होती है उनकी परसेंटेज कि हम कैसे आगे बढ़े यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि जो जटिल होता है वो किसी से ना बने, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से तो बन जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं बनते हैं तो उनको बना के भी आते हैं, ठीक है ना। तो पेपर अधिकांशतः इस तरीका से आता है। तो पास होने के लिए क्या करें, तो देखो 33% तो ऐसा है कि हर किसी से बन जाता है, बड़ा सरल आता है। अब जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो अंग्रेजी के लिए मैं बता दूं आपसे कि आप कॉपी पर क्या करें, खाली कॉपी ना छोड़ें। कोई बच्चा अधिकांशतः सोचते हैं कि हमसे नहीं बन रहा है तो कॉपी को खाली छोड़ के आ गए। नहीं नहीं जी, गलती बिल्कुल ना करें बेटा, कॉपी को खाली बिल्कुल ना छोड़े। पास होने के लिए क्या करें, देखिएगा जैसे अनसीन आता है बेटा, तो अनसीन में आप कुछ ना कुछ तो लिखें। 15 नंबर का अनसीन आता है तो आप कुछ ना कुछ तो लिखिए अनसीन में। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ नहीं बनेगा, सही है या गलत है ये बात की बात है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए और आप लिखेंगे कुछ ना कुछ। इसके बाद जैसे मान लीजिएगा लेटर एप्लीकेशन है तो इसका तरीका तो आपको आता ही होगा, पढ़ाई होगा आप लोगों ने, इसको भी आप लिखेंगे। गलत या सही है ये बात की बात है, लेकिन आपको लिखना है भाई। अब जांचने वाला होगा, जो मास्टर होगा, टीचर होगा, तो आपको नंबर कहाँ देगा, पहली बात तो ये सोचें। अब वो काट रहा है या नंबर दे रहा है या कुछ नंबर दे रहा है तो कहाँ दे वो, जब आपने कुछ लिखा हो तब वहाँ तो वो देगा, समझ रहे हो ना। और जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो कहाँ दे देगा। तो पहली बात तो आप लिखिए, ठीक है ना। तो पास होने के लिए देखो कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक पोयम हो गई है। पोयम तो ऐसा है कि हर किसी बच्चे को पोयम आती है। सेंट्रल आइडिया, जैसे इंटर वाला बच्चा है तो सेंट्रल आइडिया हो गया, ठीक है ना। और हर किसी को पता रहता है कि ये आ सकता है, 1-2 सेंट्रल आइडिया लिख देना, स्टोरी वगैरह है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि आप पास करने होने के लिए जैसे कुछ ना कुछ आप लिखें, कॉपी को खाली ना छोड़ें, ठीक है ना, कॉपी को खाली बिल्कुल ना छोड़ें, आप पास हो सकते हैं। पास होने के लिए क्या करें, तो ऐसे बच्चे सोचते हैं तो आप लिखें, प्रैक्टिस करें, अभी भी समय है। आप लिख लिख के याद करने की कोशिश करें और वहाँ पर भी आप अच्छा लिख सकते हैं। अब आगे पूछते हैं बच्चे कि यदि कोई प्रश्न ना बने तो क्या करें।
अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है कि जो सर हमसे बन ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें, क्या उसे छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मैंने बताया है अभी कि छोड़ना, प्रश्न को छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। आपने छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग कोई विषय पढ़ रहे हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का कुछ वर्णन आ गया, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है, आप वर्णन करें इसका। अब आपसे ये प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है ना, आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है कि कब हुआ था, कब से कब तक हुआ था, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि विश्व युद्ध हुआ था, और आपको ये पता है कि विश्व युद्ध में हुआ क्या था, लड़ाई ही हुई थी ना। तो कुछ तुम्हारे जो दिमाग में हो उसके इर्द गिर्द कहानी हो, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी में कोई लॉन्ग आंसर आ जाता है, वो आपसे नहीं बन रहा है, तो आपके माइंड में कुछ तो कहानी होगी, थोड़ी बहुत कहानी तो होगी। जो कहानी आपके माइंड में हो उसको आप लिखें, भले ही वो अगर 6 नंबर का है, तो अगर आपको 6 नहीं मिलते हैं तो 4 नंबर 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रश्न ना बने तो उसको छोड़ के चले आएँ, और ऐसा कोई प्रश्न होगा ही नहीं जिसके बारे में आपको पता ना हो, हल्का फुल्का पता ना हो, उसके बारे में कुछ तो पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिल सकते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 90% जो अबव है, 90% से ऊपर के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए। ये अधिकांशतः बच्चे सोचते रहते हैं कि हमें 90% से ज़्यादा लाना है, ठीक है ना, हम क्या करें। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो सोचते रहते, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और दिमाग में चलता, मतलब पहला ही प्रश्न पढ़ेंगे और दिमाग पहुंच जाएगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, मुझे फलानी तैयारी करना है, अब हमें यहाँ से 90% से ऊपर कैसे लाएं। मतलब एक प्रश्न भी नहीं पढ़ा और दिमाग यहाँ घूमने लगा, तमाम जगह पे घूम घाम आएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर पढ़ाई करते समय दिमाग इधर उधर जाता है तो आप उसको कैसे रोकें, ठीक है ना, अलग से समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर हूँ कि 90% के से ऊपर के लिए कैसी तैयारी करें। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 90% से ऊपर की सोच रखी है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी शुरुआत से ही अच्छी चल रही है, ठीक है ना। और जब तैयारी शुरुआत से अच्छी चल रही है तो आप अंतिम समय पर भी पूरी ताकत लगा दें। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखो पढ़ाई एक युद्ध की तरह मान के चलो। पढ़ाई क्या है, एक युद्ध है, ठीक है ना, क्या है, युद्ध। तो युद्ध में हम तैयारी कैसे रखते हैं, युद्ध में हम चारों तरफ से तैयारी रखेंगे, कहीं से भी हमला हो सकता है। तो इसी तरीक़ा से हमें भी अपनी तैयारी चारों तरफ से रखनी चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चे हैं, अब वो कहेंगे सर मैंने साइंस जो है, साइंस तो ऑलरेडी मैंने नवंबर में पढ़ लिया था, ठीक है, और जो हिंदी है वो हम पढ़ चुके हैं, सामाजिक है, मैथ तो हमारे दिसंबर में ही ख़त्म हो गई थी। तो कुछ बच्चे क्या है, इनको पढ़ना थोड़ी कम कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है बेटा। आप इनका रिवाइज करिए, जितना आप इनका अभ्यास करेंगे, रिवाइज करेंगे, आप ये ना सोचो कि हमसे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, आप उसको कंटिन्यू समय दें। जैसे आप हर विषय के लिए 2-2 घंटे दे रहे हैं, मान लीजिएगा आपके पास 5 विषय हैं, तो 5 विषय के लिए आप उनको एक निर्धारित समय दे दें, इतना हमें ये देखना, इतना हमें ये देखना, इतना, मतलब रिवाइज बिल्कुल करते रहें, ठीक है, ये ना सोचें। तो और लेख पर आप विशेष कमांड करें, लेख को लिख के लिखने की आप आदत डालें। अभी से बहुत समय है, अभी 1 महीना का समय है, लिख के आदत डालें, कैसे हम लिखें, कैसे उत्तर लिखें, ठीक है ना, किस तरीक़ा से। जैसे मान लो प्रश्न डालें, फिर उसका नीचे उत्तर लिखें, फिर उसको लिखने की कोशिश करें, राइटिंग को संभालें, पेन को साधना अच्छे तरीक़ा से, तो आप यहाँ पर 90% से भी ऊपर नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतना समझाया है, तो आप अगर ऐसी तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे, ठीक है। और कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जब बताएं, ठीक है। धन्यवाद।